डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल पीसी नॉलेज प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड रिलेटेड वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक अजीब और ख़तरनाक किस्म के मालवेयर के बारे में। ऐसा मालवेयर जो कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाए तो वो आपके तमाम डाटा को कुछ ही पलों के अंदर तबाह बर्बाद कर देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं रैंसमवेयर मालवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक अजीब किस्म का मालवेयर होता है जो कि एक बहुत ही हाई लेवल किस्म की कोडिंग के अंदर बनाया जाता है। अगर ये मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तब ये आपकी तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है, आपके कंप्यूटर से आपकी एक्सेस छीन लेता है, आपकी तमाम फाइल्स को डैमेज कर सकता है और डैमेज करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज छोड़ जाता है जिसके अंदर वो आपसे एक पेमेंट की डिमांड करते हैं कि हमें इतने टाइम के अंदर इतनी पेमेंट चाहिए, वरना जो आपकी फाइल्स हैं उनको अनलॉक करने की एक की हमारे पास है वो हम आपको नहीं देंगे और उसके बाद अपने सर्वर में से आपकी जितनी भी डाटा आपकी फाइल्स होंगी वो हम रिमूव कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रैंसम का जो वर्ड है इसका उर्दू में मतलब होता है तावान और हिंदी में इसको कहते हैं विलोती। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई डाकू या फिर कोई चोर आपकी किसी चीज को किडनैप कर लेता है, उसके बाद वो आपसे पैसों की डिमांड करता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए तुमसे और मैं इसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी चीज दे दूंगा। ठीक है, मतलब कि किसी का बच्चा किडनैप करने के बाद वो आपसे डिमांड करते हैं तो इस चीज को रैंसम कहा जाता है। तो रैंसमवेयर जो सा होता है ये मालवेयर का आखिरी वर्ड जो वेयर होता है, इस पे अगर आप वेयर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा वायरस, मतलब कि ऐसा मालवेयर जो आपके कंप्यूटर में जाने के बाद आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के बाद उनको एक की के साथ इंस्क्रिप्ट कर देता है, जिसके बाद वो लॉक्ड हो जाती है और उनकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है और आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप उनको एक्सेस करो तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो होता है जिसमें आपसे हैकर जोन से होते हैं वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें इतने पैसे दो तभी आपको की प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ही आप अपनी फाइल्स को डिस्क्रिप्ट कर सकते हो, तभी उनको एक्सेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यूजुअली जोन से होते हैं ये हैकर्स होते हैं, ये आपसे डिमांड करते हैं इन बिटकॉइंस। जैसे कि मेरे साथ ये हो चुका है जुलाई 2016 के अंदर मेरे पीसी के अंदर एक रैंसमवेयर ने अटैक किया था, जिसके बाद मेरा मोर देन 10 GB ऑफ डाटा जो सा था वो इफेक्ट हुआ था और मुझे अपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स से अपनी काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड जो मैंने नोटपैड में सेव किए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो मेरे थे वर्ड के अंदर सेव, नोटपैड के अंदर सेव थे, वो मुझे हाथ धोना पड़ा उनसे क्योंकि वो मुझसे $300 की डिमांड कर रहे थे 10 GB के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, क्योंकि जब मैंने अपने पीसी में देखा कि मेरी फाइल्स इफेक्ट हुई हैं, एक्चुअली हुआ ये था मेरे पीसी में मालवेयर ऐसे आया क्योंकि मैं तब था विनरार यूज कर रहा हूँ। जैसे कि विनरार आप लोग जानते हैं फाइल को जो सा होता है जिप करने को अनजिप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विनरार का एक ट्रायल वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। तो मेरा ट्रायल वर्जन था वो एक्सपायर होने वाला था, इस वजह से मुझे पेड वर्जन चाहिए, जिसकी वजह से मैं टोरेंट पे गया और वहां से मैंने उसका पैच या कीजन जो सी डाउनलोड की। जैसे ही मैं उसको इंस्टॉल करता था तो एक एरर आ जाता था कि प्लीज डिसेबल योर एंटीवायरस। तो फ्रेंड, जैसे मैंने अपना एंटीवायरस डिसेबल किया उसके बाद उसको इंस्टॉल किया तब तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। तो फ्रेंड, उसके बाद लाइट चले जाती है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी लाइट का इशू होता है। तो जैसे ही मैंने लाइट आई तो अपने पीसी को जब दोबारा रिबूट किया तो जब मैंने देखा तो मेरी फाइल्स जो सी थी उनकी एक्सटेंशन चेंज हो चुकी थी, उनका जो आइकन होता है फोल्डर आइकन वो भी चेंज हो चुका था, थंबनेल जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड, जब मैंने उनको एक्सेस करने की कोशिश की तो वो ओपन ना हो और उनकी एक्सटेंशन जो सी थी वो .lock या .lock से चेंज हुई थी, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। मैं सोचता था कि अब मैं क्या करूं। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि ज़रूर पक्की बात है कि ये जो सी हैं ये हैकर्स ने अटैक किया है। इतना मेरे पास इल्म था क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी, इसीलिए तो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए, उसकी क्या निशानियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने जल्दी से जल्दी अपने कंप्यूटर को, अपना जो सिस्टम था उसको मैंने इंटरनेट से अलहदा किया। मेरे पास उस टाइम लैंड केबल थी, वो मैंने अपने पीसी से डिसअटैच की, जिसके बाद मैंने अपने जो फाइल्स थी उनका मेरे पास ऑलरेडी बैकअप भी मौजूद था, इस वजह से मुझे परेशानी नहीं हुई। तो मैंने अपनी जितनी फाइल्स थी जो इफेक्ट हुई थी उनको डिलीट किया, उसके बाद मैंने विंडो को रीइंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से मैं बच गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था
मेरे साथ जो हुआ, मैंने आपको वो बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हैकर्स ने ऐसे अटैक किया और इस वजह से हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि रैंसमवेयर आखिर हमारे पीसी के अंदर पहुंचता कैसे है। जैसे कि फ्रेंड, मैंने आपको अपना किस्सा बताया कि मुझे एक पैच की जरूरत थी जो कि मुझे किसी वेबसाइट से नहीं मिला था और मैं टोरेंट पे जाके उसको डाउनलोड किया। तो फ्रेंड्स, रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ वेज से आ सकता है। ये आपके साथ कोई आपको ईमेल के अटैचमेंट के थ्रू भेज सकता है, आपको कोई स्पैम ईमेल के थ्रू आ सकता है, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, पैच डाउनलोड करते हो, तब भी आपके पीसी के अंदर आ सकता है। तो इसकी जो छोटी सी एक आपको एडवाइस होगी कि आप लोग कभी भी अगर आपको ईमेल में कोई भी अटैचमेंट अगर आपको कोई अननोन बंदा सेंड करता है जिसे आप नहीं जानते, या अननोन कंपनी आपको सेंड करती है कि आपका इतने का नाम निकला है, आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ये आपको इतने लाख का पैच है, इतने लाख वाला सॉफ्टवेयर उसका ये पैच है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और फ्री में यूज़ करें, तो कभी भी उसको इंस्टॉल मत करें। जी हाँ, तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि ये थ्रू टोरेंट फाइल्स भी आ सकता है, किसी वेबसाइट से आप कुछ डाटा डाउनलोड करते हो जो कि इलीगल होता है, या फिर वो वेबसाइट की जो उनकी रेपुटेशन होती है वो ख़राब होती है, उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू आ सकता है और आपको फेसबुक के थ्रू भी ये आ सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपने इससे बचना है। कोई भी अगर अननोन बंदा आपको कोई चीज़ सेंड करता है या अननोन साइट से, या फिर कोई भी ऐसी साइट जो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपसे डिमांड करे कि अपने एंटीवायरस को डिसेबल करें, कभी भी आपने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो ज़्यादातर जो उनसे ये रैंसमवेयर होता है, ये ज़्यादातर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पीसी पे अटैक करता है, क्योंकि उनको जो हैकर्स होते हैं उनको थोड़े समय के अंदर ज़्यादा सारे लोगों की डिटेल चाहिए होती हैं, ज़्यादा सारे लोगों का लॉगिन डिटेल वगैरह, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, वो एक्सेस करनी होती हैं। इसके लिए उनके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि वो किसी बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर स्कूल की सर्वर होता है, उसके अंदर वो रैंसमवेयर को इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाए, जिसके बाद जितना भी डाटा उनके सर्वर में मौजूद होगा, जाहिर बात अगर कोई स्कूल हुआ तो उसमें हर स्टूडेंट, हर टीचर का डाटा मौजूद होगा, और अगर कोई बैंक होता है तो उसके अंदर तो उनके तमाम यूजर्स का जो उनका लॉगिन डाटा होता है, जो भी आपका ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, आपकी जो पेमेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, उनका डाटा उनके पास पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये हमले जो उनसे होते हैं बैंक्स वगैरह पे होते हैं, स्कूल वगैरह पे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो हैकर्स होते हैं ये आपके पर्सनल पीसी पे भी अटैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मालवेयर जो रैंसमवेयर होते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ट्रोजन होता है, ये एक बैंक अकाउंट पे अटैक करता है, उनके सर्वर पे अटैक करने के बाद उनकी डिटेल्स वगैरह को निकाल लेता है। अब ये जो लॉकी होता है या क्रिप्टो लॉकर होता है, ये आपके पीसी पे अगर अटैक कर लेता है तो ये आपके पीसी की जो फाइल्स होती हैं उनको लॉक कर देता है, जैसे कि मेरे मामले में हुआ था, और उसके बाद आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनको पैसे नहीं प्रोवाइड करते तो या तो आपकी ये फाइल्स को डिलीट कर देते, क्योंकि उनके सर्वर पे उनकी एक कॉपी पहुंच चुकी होती, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले नेट को डिस्कनेक्ट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आपसे या तो डिमांड पैसों की बढ़ा सकते हैं या फिर आपको आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक रैंसमवेयर होता है, अगर वो आपके पीसी में चला जाए, जिसको हम MBR कहते हैं, तो ना आप अपने पीसी की विंडो को कर सकते हैं, बूटअप कर सकते हैं, ना उसमें नई विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपकी हार्ड ड्राइव को ही तबाह बर्बाद कर देता है और आपकी हार्ड ड्राइव को ही ख़राब कर देता है। ना आप नए विंडोज़ में कर सकते हैं, ना कोई चीज़ अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है सांटा, हो सकती है PTR किस्म का रैंसमवेयर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रैंसमवेयर होता है, ये अगर किसी एक कंप्यूटर पे हमला करे और उसके साथ वाईफाई के थ्रू या लैन के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स भी अटैच हुए हों, तो वो बाकी पर भी हमला कर देगा, और जिसकी वजह से एक क्या सैकड़ों कंप्यूटर एक साथ ही कुछ ही मिनटों के अंदर इफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक यूनिवर्सिटी की फोटो है, जिसके अंदर एक पीसी के अंदर वायरस आया था और उसके बाद इसने तकरीबन 100 या 150 कंप्यूटरों के अंदर ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो गए, क्योंकि सब कंप्यूटर एक साथ अटैच थे। फ्रेंड्स, ये जो उनसे इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जो रैंसमवेयर होता है, ये अनब्रेकेबल किस्म की इसके अंदर कोडिंग की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा तो ये आपका जो एंटीवायरस होता है ये आप डिटेक्ट नहीं कर पाता और आपके पीसी में ये साइलेंट इंस्टॉल होने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है।
फ्रेंड्स मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि लोग जो होते हैं उनके पास पीसी होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो पीसी होता है उसकी 2 GB रैम होती है, 1 GB रैम होती है, तो वो एंटीवायरस को बिल्कुल भी सही नहीं समझते। वो समझते हैं कि वाकई हमारी रैम को या हमारी हार्ड डिस्क को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से वो हफ्ता 2 हफ्ता इंस्टॉल करने के बाद अपने एंटीवायरस को डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एंटीवायरस को कभी भी अपने पीसी से अनइंस्टॉल ना करें, लेटेस्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन उसका यूज़ करें, ताकि अगर कोई ऐसा मालवेयर अटैक होता है तब वो आपको बता दे कि ये मालवेयर फाइल इन्फेक्टेड है, इसको डिलीट कर दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एंटीवायरस उसको डिलीट कर देगा। फ्रेंड्स ये आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो फाइल्स को इंस्क्रिप्ट कर सकता है, उसको लॉक कर सकता है। ये आपकी फाइल्स की, वीडियोस की, फोटोज़ की एक्सटेंशन तक चेंज कर देता है, जिसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि उसके एंड पे डॉट लॉक या डॉट लॉकी वगैरह आ जाता है। और लॉक करने के बाद ये आपसे पेमेंट की डिमांड करते हैं, जो कि ज़्यादातर बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो, किसी भी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो सकती है। बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। साइबर सिक्योरिटीज़ और आज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। यूजुअली जो ऐसा होता है कि रैंसम की पेमेंट जो होती है उसका एक टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर के बाद हमें ये पेमेंट चाहिए, अदरवाइज वो आपकी जो फाइल्स होती हैं उनको अपने सर्वर से डिलीट कर देते हैं या आपको वो प्रोवाइड नहीं करते। फ्रेंड्स ये ज़्यादातर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इजीली स्प्रेड हो सकता है थ्रू वाईफाई कनेक्शन और लैंड कनेक्शन, ठीक है। तो अगर किसी पे अटैक हो तो सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर को तमाम नेटवर्क से डिसअटैच कर लें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हैकर होते हैं ये आपके डाटा को लीक कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को ऑनलाइन लीक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आपके बैंकिंग डिटेल्स को लीक कर सकते हैं, आपकी किसी भी और डाटा को लीक कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपकी लोकेशन तक को ये रिवील कर सकते हैं। तो इससे बचने की कुछ मैं अब आपसे बात शेयर करने वाला हूँ कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आपके पास 2 पीसीज है ना, तो आप अपना जो पर्सनल डाटा है, जो आपका ज़रूरी डाटा है, वो उस पीसी में इंस्टॉल करें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ है। ना तो आपको कोई स्पाई कर सकता है, ना ही कोई आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैं आने वाले दिनों में एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं एक ऐसा इंकशाफ करूँगा जिसके बाद आप परेशान और हैरान रह जाएंगे कि हर बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ पर स्पाई कर रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। जी हाँ फ्रेंड, तो अपने डाटा के बैकअप जो है वो एक अलग से पीसी में रख लें या फिर किसी स्टैंडर्ड और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती हैं, जैसे कि 500 GB ले लें, 250 GB ले लें या 1 TB की ले लें। 1 TB मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने कंप्यूटर का जो बैकअप है वो लेते रहें उसके अंदर। और जैसे ही आपके कंप्यूटर पे अटैक हो तो सबसे पहले उस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को निकालें। वैसे जब पोर्टेबल हार्ड ड्राइव तभी यूज़ करें या तो आपको बैकअप लेना हो या बैकअप आपको कंप्यूटर में दोबारा इंस्टॉल करना हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है या जो भी है उसको अप टू डेट रखें, उसके अपडेट्स को साथ साथ इंस्टॉल करते जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप डेली यूज़ कंप्यूटर करते हैं तो उसके लिए आप गेस्ट अकाउंट यूज़ करें, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज़ ना करें, क्योंकि गेस्ट के अंदर लिमिटेड प्रिविलेज होती है। अगर ये ऐसा अटैक हो भी जाता है तो आपकी कुछ फाइल्स होंगी जो इफेक्ट होंगी, ज़्यादातर नहीं होंगी। फ्रेंड्स अपनी जो मैक्रोज होती हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, वर्ड, एक्सेल वगैरह में यूज़ ना करें और ब्राउज़र में बिल्कुल भी यूज़ ना करें नेट से डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो प्लगइन्स होती हैं उनके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुई होती है, डो फ्लैश प्लेयर होगी, जावा होगी, डो रीडर होगी, और ऐसी किस्म की जो होती है उनको वक्त के साथ साथ अपडेट रखा करें। अपना जो ब्राउज़र है उसकी सेटिंग मेंटेन रखें, उसकी प्राइवेसी को सेटिंग वगैरह कर लें, मतलब कि जैसे गूगल के अंदर होती है उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी की सेटिंग करें। उसके अंदर एड ब्लॉकर यूज़ करें, उसके अंदर एंटीवायरस की एक्सटेंशन यूज़ करें, और उसके अंदर वेबसाइट एडवाइज़र यूज़ करें जिससे आपको बता सके कि ये वेबसाइट कहाँ एतमाद के काबिल है या नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एड ब्लॉकर को मैंने जैसे बताया कि यूज़ करें, आपको मलीशियस एड्स वगैरह वो शो ना करवाए। ये तो फ्रेंड्स हमारा हो गया ना ऑफलाइन बिहेवियर कि हमें ये काम करने चाहिए। अब हमें ऑनलाइन क्या काम करना चाहिए? हमें कभी भी कोई स्पैमी ईमेल या फिर किसी अननोन सेंडर के थ्रू ईमेल आया हो, हमें वो कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिशिंग के थ्रू आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि डुप्लीकेट ईमेल बनाकर आपको सेंड कर देंगे। आपको लगेगा फेसबुक या यूट्यूब की तरफ से आया, लेकिन वो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकता है। कोई भी डाउनलोड अटैचमेंट ना करें, टोरेंट से आजकल बिल्कुल दूर रहें, टोरेंट पे बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी ऐसी साइट पर ना जाएं जो कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपसे डिमांड करे कि अपने सॉफ्टवेयर के लिए एंटीवायरस को थोड़ी देर के लिए डिसेबल रखें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एंटी रैंसमवेयर टूल यूज़ करें, एंटी मालवेयर टूल यूज़ करें, लेटेस्ट सिक्योरिटी एंटीवायरस यूज़ करें जो कि
मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगा, उनको कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे फ्री में यूज़ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज एक रैंसमवेयर के बारे में वीडियो कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि कैसे काम करता है, ये कैसे आपसे डिमांड करता है, कैसे आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं और वो कैसे कैसे वर्क करती है, वो कैसे कैसे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी की वजह से आपकी वजह से किसी का इंपॉर्टेंट या पर्सनल डाटा बच सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।